तो आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है और मैं सचिन राजपूत। आपको पता होगा वैसे एक मैंने डेमो क्लास दी है और यही मैथमेटिक्स की क्लास आज मैं फिर से देने जा रहा हूं, जिसका चैप्टर वन है संबंध एवं फलन। उसके आज हम क्वेश्चन करेंगे जिसके बारे में हमने कुछ बताया था, जिस पर 3 टॉपिक थे: स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, उसी पर आधारित ये एक एक्सरसाइज है 1.1। इस पर बेस क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आइए करते हैं। जरा देखिए, जरा पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है समुच्चय। समुच्चय ए बराबर दे रखा है हमें 1, 2, 3 डैश 13, 14। ये समुच्चय ए में 1 से 14 तक अवयव दे रखे हैं हमें। इसमें संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर x, y सच दैट कंडीशन दे रखी है 3x - y बराबर 0। इन सवालों में पूछा क्या है? इन सवालों में पूछा है बताइए ये फंक्शन स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन हम पहले भी बता चुके हैं, ज़रा आज फिर रिपीट करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखना। देखिए, पहली कंडीशन स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए तो हमने पहले भी बताया है, आपको फिर बताते हैं आज। देखिए क्या होती है स्वतुल्य की कंडीशन। कोई भी अवयव स्वयं के लिए संबंध दर्शाता है। फॉर ऑल वह अवयव किससे बिलोंग करना चाहिए? वह अवयव सेट से, समुच्चय से बिलोंग करना चाहिए। तो ज़रा देखते हैं, इसमें रिलेशन दे रखा है। पहले ज़रा रिलेशन बनाते हैं। इसका रिलेशन बनेगा क्या? तो ज़रा ध्यान देना। देखिए कंडीशन हमें दे रखी है इधर। हाँ, कंडीशन दी है हमें 3x - y बराबर 0। ये रिलेशन के लिए कंडीशन है। तो ज़रा देखिए, यहाँ से y का मान निकलेगा y बराबर 3x, y बराबर 3x। तो जब हम x बराबर 1 रखते हैं, क्या रखते हैं? x बराबर 1। तो x बराबर 1 पर देखिए y का मान क्या निकलता है? x बराबर 1 रखने पर y बराबर 3 × 1। तो y का मान क्या निकलेगा? y बराबर 3। तो x बराबर 1 पर y बराबर 3। ठीक, उसी प्रकार x बराबर 2 पर, तो ज़रा देखिए y बराबर क्या निकलेगा? x बराबर 2 पर y बराबर 3 × 2, तो कितना निकला? 6। तो ये आया x बराबर 2, y बराबर 6। x बराबर 2 और y बराबर 6। इसी प्रकार से जो रिलेशन बनेगा हमारा रिलेशन बनेगा, तो ज़रा ध्यान देना। इधर देखिए, कोई भी संबंध इस प्रकार से संबंध होगा हमारा कि रिलेशन दर्शाइए। हमारे सेट ए से ए में रिलेशन दर्शाना है। ए से ए में संबंध दर्शाना है। हमें बताना है ये फंक्शन स्वतुल्य, सममित है या संक्रामक है। तो ज़रा देखना, जब हमें कंडीशन दे रखी है 3x - y बराबर 0, तो y बराबर निकलता है 3x। जब हम x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर निकलता है 3। यानी जब हमारा x रखते हैं हम समुच्चय ए में, देखिए कितने अवयव होंगे? हमें सेट में दे रखे हैं 1 से 14 तक, दोनों अवयव ये ए से ए में ही रिलेशन दर्शाना है। तो 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 14 तक ए से ए में है। तो ए में भी अवयव हमारे इतने ही होने चाहिए, 1, 2, 3। देखिए जरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 14। तो ज़रा देखना, ए से ए में संबंध दर्शाना है। जब हमारा x बराबर 1 आया, तो कहाँ x बराबर 1 रखा है, तो y बराबर कितना आया? 3। x बराबर 1 रखने पर y बराबर 3। तो x का जो 1 के साथ रिलेशन है,
वन का जो रिलेशन है वो 3 के साथ है, वन का रिलेशन जो है वो 3 के साथ बनता है। इस प्रकार किस कंडीशन से, जो हमें रिलेशन दे रखा है उस कंडीशन से, 3x माइनस वाई बराबर 0 से। यदि x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर कितना निकलता है, x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 6 निकलता है। कितना निकलता है, x बराबर 2 पर तो y बराबर 6। तो x का ये x वाले अवयव हैं और ये y वाले अवयव हैं, ये x को बिलोंग करेंगे और ये y को बिलोंग करेंगे। तो x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर 6 निकलता है। उसी प्रकार देखिए आगे भी, यदि हम कंडीशन और रखते हैं, x बराबर 3 रखते हैं, x बराबर 3, तो डायरेक्ट समझिए x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर आएगा 9। y बराबर कितना आएगा, x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर आएगा 9। तो x 3 का रिलेशन किसके साथ जाएगा, 9 के साथ। x का 3 का रिलेशन जाएगा 9 के साथ। आगे देखिए, यदि x बराबर हम 4 रखते हैं, क्या रखते हैं, x बराबर 4, उसी प्रकार इसी कंडीशन में रखिए, x के स्थान पर 4 रखिए तो 3 चौक 12, तो y बराबर निकलेगा 12। x का यदि 4 का रिलेशन दर्शाएंगे तो कितना आएगा, 12। और यदि आगे बढ़ते हैं हम, x बराबर काफ़ी हैं अभी अवयव तो 14 तक हैं, 1 से 14 तक। तो आगे भी बढ़ते हैं, x बराबर 5 रखते हैं, क्या रखते हैं, x बराबर 5। तो ये स्पेशल है, x बराबर 5। देखिए जब हम x बराबर 5 रखते हैं, x बराबर 5 पर, तो y बराबर मिलता है 3 इंटू 5, तो y बराबर मिलता है हमें 15। ये 15, तो क्या हमारा इस सेट में 15 है, 1 से 14 तक अवयव हैं, तो 15 तो कैंसिल हुआ। तो कहाँ तक हुआ हमारा रिलेशन, तो जरा रिलेशन समझिए। रिलेशन आया हमारा, देखो ध्यान से, ठीक, तो रिलेशन बना हमारा r बराबर x बराबर 1 है तो y बराबर 3, x बराबर 1 तो y बराबर 3, और x बराबर 2 तो y बराबर 6, x बराबर 3 y बराबर 9, x बराबर 4 तो y बराबर 12। ये आया रिलेशन इस कंडीशन के बेस पर। और अब बढ़ते हैं आगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए कंडीशन बोलती है a, बिलोंग करेगा r को, तो फॉर ऑल a बिलोंग करना चाहिए कैपिटल A को। तो ये बात समझ में आई, ठीक, ये बात आ गई समझ में। तो इस काम को सबसे पहले करना है, ठीक है। इसको 1 मिनट जरा साफ करते हैं। देखिए तो हमारे पास जो रिलेशन आया बेटा, ये आया हमारा रिलेशन निकल कर 1, 3, 2, 6 और बेटा 3, 9, 3, और ये 4, 12, ठीक है बेटा, ठीक, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये रिलेशन तो आ गया, लेकिन हमें ये बताना है ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या नहीं भी है, तो बताना है हमें। तो जरा देखो आगे बढ़ते हैं बेटा, यही पूछा है और सवालों में, ठीक। देखिए पहली कंडीशन स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए तो क्या बोलती है कंडीशन बोलती है बेटा a, बिलोंग करेगा रिलेशन को, फॉर ऑल a बिलोंग करना चाहिए कैपिटल A, यानी समुच्चय यानी सेट को, ठीक है। a, का मतलब जो अवयव बिलोंग करेगा वह स्वयं के लिए भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन से, जो किससे लिया है, सेट A से। तो जरा देखिए ध्यान से, हम कोई भी अवयव लेते हैं, जैसे हमने लिया 1, क्या लिया बेटा 1, तो जरा A सेट हमने माना 1, जरा समझना बेटा ध्यान से, हमने मान लिया इसको, A को मान लिया बेटा 1, तो 1, 1 बिलोंग करना चाहिए R को, कॉमा फॉर ऑल, ये 1 जो है क्या सेट से है, बिल्कुल है, समुच्चय A से है, क्या देखिए 1, 1 बिलोंग कर रहा है, 1 है, क्या हमारे रिलेशन में 1, 1 है, नहीं है बेटा, नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये नॉट बिलोंग करेगा, क्या करेगा, नॉट बिलोंग करेगा, इसलिए 1, 1 बिलोंग नहीं करेगा R को, लेकिन फॉर ऑल 1 तो बिलोंग करेगा सेट को, इसलिए ये क्या है बेटा, इसलिए बोल देंगे,
इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। बेटा एक बात आई समझ में, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट समझो, स्वतुल्य तो नहीं है। अब देखते हैं बेटा क्या यह सममित है। तो सममित के लिए देखिए बेटा, सेकंड सममित, सममित, सममित के लिए, तो सममित के लिए बढ़ते हैं बेटा। और सममित के लिए भी हमने कंडीशन लिखाई है। क्या कंडीशन लिखाई है बेटा, पिछली वीडियो में बताया था, तो जरा ध्यान देना बेटा। ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं आर को, ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं आर को, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करने चाहिए आर को। ए कॉमा बी बिलोंग करते हैं आर को, रिलेशन को बिलोंग करते हैं रिलेशन को, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करने चाहिए रिलेशन को। तो बेटा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करने चाहिए सेट से, किससे होने चाहिए बेटा, समुच्चय से। ए कॉमा बी भी किससे होनी चाहिए, समुच्चय से। तो जरा देखते हैं, देखो हम रिलेशन दोबारा लिखते हैं। क्या था वो रिलेशन, 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12 है बेटा। तो देखिए जरा रिलेशन को बेटा ऊपर लिख लेते हैं, जरा दिखाई देगा, देगा बेटा, दिखाई देगा, बिल्कुल देगा। तो देखिए रिलेशन था बेटा r बराबर 1,3, 2,6, 3,9 और बेटा 4,12, यही था रिलेशन। तो जरा इसमें देखिए बेटा ए कॉमा बी जैसे हम एग्जाम्पल में समझना बेटा, ध्यान से समझना और देखिए जरा ध्यान से। ए कॉमा बी, तो ए को मान लिया बेटा हमने 1,3 ही मान लिया, ए को 1 और बी को 3 मान लिया, ए को 1 और बी को 3 मान लिया। तो जरा देखिए 1,3 बिलोंग कर रहे हैं बेटा, बिलोंग कर रहे हैं, बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि हम इसी से लेंगे। तो करने चाहिए बेटा बी कॉमा ए, तो बी कॉमा ए का मतलब 3,1 भी बिलोंग करना चाहिए। तो जरा देखिए बेटा 1,3 है इस सेट में, बिल्कुल है। क्या 3,1 है, 3,1 क्या है इस सेट में, रिलेशन को बिलोंग करता है, नहीं करता, नहीं करता। तो बेटा ये नॉट बिलोंग कहलाएगा, नॉट बिलोंग फॉर ऑल कॉमा बेटा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करेगा कैपिटल ए को। जब ये कंडीशन थी बेटा हमारी ए कॉमा बी बिलोंग करेगा आर को, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो बेटा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग करेगा सेट ए से, तो हमारी कंडीशन कहलाती है यह सममित संबंध होगा। लेकिन जब नहीं बिलोंग करेगा तो क्या कहेंगे, इसलिए बेटा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, लेकिन बी कॉमा ए बिलोंग नहीं कर रहा आर को, तो बेटा ये सममित संबंध नहीं होगा, सममित संबंध नहीं होगा या नहीं है, सममित संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, तीसरा पॉइंट देखिए बेटा, तीसरा पॉइंट कहलाता है बेटा संक्रामक। क्या कहलाता है, संक्रामक, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए भी बेटा एक कंडीशन होती है, अपनी हर चीज़ की अलग पहचान होती है। स्वतुल्य के लिए अलग है बेटा, सममित के लिए अलग है, और संक्रामक के लिए भी अलग कंडीशन है। तो देखो जरा संक्रामक के लिए बेटा वैसे हम बता चुके हैं, फिर रिपीट करते हैं, ध्यान से समझना बेटा। उस दिन समझ में ना आया हो तो अब समझना, अब बेटा एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही। तो समझिए जरा, संक्रामक के लिए बेटा कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, कॉमा
तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो बेटा ध्यान से समझना, तो ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए, ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, कॉमा फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे समुच्चय को, बिलोंग करेंगे समुच्चय को। तो कंडीशन क्या कहलाएगी? तब कह सकते हैं बेटा हम, ये कंडीशन लागू होती है तो कह सकते हैं कि यह संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध होगा। तो समझते हैं बेटा, देखो जरा ध्यान से, रिलेशन हमारे पास दे रखा है 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12। तो जरा ध्यान देना बेटा, हमने मान लिया ए कॉमा वी को बेटा 1,3 मान लिया, ए कॉमा बी को क्या मान लिया बेटा 1,3 मान लिया, ए कॉमा बी को बेटा 1,3 मान लिया। क्या 1,3 बिलोंग कर रहे हैं आर को? बिल्कुल कर रहे हैं आर को। तो बेटा 1,3 मान लिया ए कॉमा वी को, और बेटा बी कॉमा सी मान लीजिए, देखो जरा ये भी बिलोंग कर रहा है 3,9 कॉमा बी है 3, बेटा सी को मान लिया 9, बेटा ए को 1, बी को 3, सी को 9। तो जरा देखो 1,3 है, 1,3 है रिलेशन में, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। क्या 3,9 है? बेटा बिल्कुल है, 3,9 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, बिल्कुल कर रहा है। तो बेटा ए कॉमा सी का मतलब बेटा 1,3 भी बिलोंग करना चाहिए आर को। तो ए कॉमा सी, तो ए कॉमा सी क्या है बेटा? ए कॉमा सी है 1,9, 1,9 है बेटा 1,9, तो 1,9 भी बेटा बिलोंग करना चाहिए आर को। तो जरा रिलेशन को देखिए बेटा, 1,3, 2,6, 3,9 और 4,12 है केवल रिलेशन में। तो जरा देखिए 1,3 क्या है रिलेशन में? नहीं है बेटा, नहीं बिलोंग कर रहा आर को। इसलिए अब क्या कह सकते हैं बेटा? इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है, इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो लास्ट में लिखना बेटा, यह संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य, ना बेटा सममित, ना ही सममित है, और ना ही संक्रामक। यह संबंध ना तो स्वतुल्य, ना ही सम्मित और ना ही संक्रामक है। ठीक है बेटा, ये सवाल होता है पहला खत्म। क्या बात समझ में आई बेटा? आई तो बहुत अच्छे, नहीं तो दूसरे सवाल पर फिर समझाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो जरा देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, देखिए जरा ध्यान से। ये दे रखा है बेटा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, ये दे रखा है प्राकृतिक, पढ़ लीजिए ध्यान से बेटा, किताब को पास रखना और किताब को पास रखना, उसको हाँ किताब में देखकर ही प्रश्न को हल करना बेटा, सामने रहेगी किताब तो अच्छा समझ में आएगा। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर बेटा दे रखा है, r बराबर दे रखा है n में r, इधर लिखते हैं बेटा ध्यान से समझना, n समुच्चय n में r, r बराबर दे रखा है
एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई बराबर एक्स प्लस 5 तथा कंडीशन दिया बेटा x का मान 4 से छोटा होना चाहिए, यानी x लेस देन 4 ये दिया है बेटा रिलेशन द्वारा परिभाषित संबंध R। परिभाषित संबंध R बताइए बेटा सम्मित है, स्वतुल्य है या संक्रामक है। तो जरा बढ़ते हैं आगे। देखिए बेटा पहला टॉपिक n में R। तो n का क्या मतलब होता है बेटा, n है नेचुरल नंबर। क्या है n है नेचुरल नंबर। तो n हम अच्छी तरीके से जानते हैं बेटा, और नेचुरल नंबर की परिभाषा भी पढ़ी होगी। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो बेटा गिनती गिनने के काम आते हैं, यानी धनात्मक 1 से स्टार्ट होते हैं और धनात्मक अनंत तक जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 डैश प्लस इनफाइनाइट। तो ये होता है बेटा n यानी नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, उसमें भी रिलेशन दे रखा है बेटा और कंडीशन भी दी है कि x का मान, यानी n में x का मान बेटा, x का मान जो है वो क्या है, 4 से छोटा है। तो x का मान बेटा क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। बेटा n में तो काफ़ी आते हैं, 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट, लेकिन हमसे बोला है x में बेटा x का जो मान है वो 4 से कम ही होना चाहिए। तो 4 से कम कितना होगा बेटा, 1 2 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन क्या दे रखा है बेटा, रिलेशन बनाते हैं। जरा देखिए R बराबर ये दे रखा है हमें x कॉमा वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4। तो बेटा देखिए जरा ध्यान से, अगर n में x का जो मान है लेस देन 4 है, तो x का मान क्या निकला बेटा, 1, 2, 3। ये तो है x के मान, इसको मान लो या तो सेट a मान लो या x में ही रहने दो। ठीक है, चलो मान लेते हैं इसको a बराबर, माना a बराबर 1, 2, 3। ठीक, रिलेशन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। R बराबर रिलेशन की तरफ बढ़ने से पहले इसमें बेटा कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है, y बराबर x प्लस 5। तो इस कंडीशन को भी बेटा फिर से हल करते हैं। तो ज़रा ध्यान देना बेटा, कंडीशन को हल करते हैं। देखिए कंडीशन दे रखी है बेटा हमें y बराबर x प्लस 5। तो ज़रा वही कंडीशन लगाएंगे बेटा, जब x बराबर 1 रखते हैं। क्या रखते हैं बेटा, x बराबर 1 रखते हैं। तो ज़रा देखना बेटा, जब x बराबर 1 रखते हैं तो y का मान क्या निकलेगा बेटा, 1 प्लस 5। तो कितना आएगा बेटा निकल के, 6। यानी x बराबर बेटा 1 पर x बराबर 1 है तो y बराबर निकला बेटा 6। x बराबर 1 है तो y बराबर निकलेगा 6। बेटा उसी प्रकार से देखिए x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर कितना निकलेगा बेटा, 2 प्लस 5 कितना होता है, डायरेक्ट करिए बेटा, 7 होता है। यदि x बराबर बेटा 3 रखते हैं तो देखिए बेटा x बराबर 3 रखते हैं तो y बराबर कितना निकलेगा बेटा, 3 प्लस 5 कितना होता है, 8 होता है। ठीक है बेटा। और यदि y बराबर 4 रखते हैं, क्या बेटा एक बात ध्यान से समझना, y बराबर 4 रखते हैं तो x बराबर 4 रखते हैं तो बेटा y बराबर कितना मिलेगा, 4 प्लस 5 9 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना x का मान दिया क्या है बेटा, x का मान दिया है 4 से छोटा। तो जरा देखिए क्या 4 रख सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं रख सकते। इसलिए इस बात को बेटा यहीं ख़त्म करना, ये नहीं। तो कितना आया बेटा रिलेशन, अब देखिए जरा ध्यान से, रिलेशन बना बेटा हमारा, x का मान 1 है तो बेटा y का मान 6 है, और x का मान बेटा 2 है तो y का मान 7 है। x का मान यदि 3 है तो y का मान आया बेटा 8, और यदि x का मान 4 है तो y का मान आया था 9। लेकिन हमें कहाँ तक रखना है, x का मान बेटा 4 से छोटा ही रखना है।
इसलिए हम इस मान को छोड़ देंगे। इसलिए रिलेशन मिला बेटा हमें 1,6, 2,7 और 3,8। अब बढ़ते हैं बेटा टॉपिक की तरफ। क्या पूछा है हमसे, जो पूछा है उसको करते हैं बेटा सिंपल। तो देखिए पहला पॉइंट कहलाता है बेटा स्वतुल्य। क्या कहलाता है? स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए तो बेटा स्वतुल्य के लिए कंडीशन बोलती है A, बिलोंग करना चाहिए R को फॉर ऑल A बिलोंग करना चाहिए। बेटा सेट A मान लिया है तो सेट A को वरना था हमारा N में R, तो N लेते फॉर बिलोंग N के लिए। तो जरा देखिए बेटा A, बिलोंग कर रहा है R को, यानी करना चाहिए R को, तभी तो हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। लेकिन यहाँ देखिए बेटा क्या हमारे पास सेट A में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं, 1 है, 2 है, 3 है। यदि हम 1 लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल में समझो ज़रा ध्यान से, यदि हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा? A का मान 1 लेते हैं, तो 1,1 होना चाहिए, ये बिलोंग करना चाहिए R को फॉर ऑल। और ये 1 जो है बेटा किससे आना चाहिए? सेट A से, समुच्चय A से। तो क्या समुच्चय A में है A? बिल्कुल है बेटा। क्या संबंध में है 1,1? बेटा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये कैसा संबंध होगा? ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, सॉरी। तो यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, देखिए जरा। इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं होगा, या है स्वतुल्य संबंध नहीं है। आगे देखिए बेटा दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन के लिए बेटा रिलेशन उतार लेते हैं। रिलेशन क्या था हमारे पास? R बराबर 1,6, 2,7 और 3,8। रिलेशन है बेटा 1,6 बेटा, 2,7 और 3,8। ये है हमारे पास बेटा रिलेशन। और A बराबर बेटा सेट में समुच्चय में अवयव है 1, 2, 3। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं बेटा। तो दूसरी कंडीशन होती है बेटा सम्मित। क्या होती है बेटा? सम्मित। सम्मित के लिए, सम्मित के लिए सम्मित के लिए बेटा कंडीशन बता चुके हैं हम। दोबारा देखिए क्या होती है बेटा, कंडीशन को ध्यान रखना। कंडीशन होती है बेटा A, B बिलोंग कर रहा है, A, B बिलोंग कर रहा है सेट को, यानी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल A, B बिलोंग करने चाहिए समुच्चय को। A, B बिलोंग करने चाहिए समुच्चय को। यदि रिलेशन में A, B रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बेटा तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, कॉमा फॉर ऑल A, B बिलोंग करेंगे सेट समुच्चय A को। सुनो बेटा ध्यान से, A, B यदि बिलोंग करता है R को, रिलेशन को, संबंध को, तो B, A भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। यदि ये बिलोंग नहीं करता है तो सम्मित संबंध नहीं होगा। यदि ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं तो बेटा हमारा क्या कहलाएगा? यह सम्मित संबंध कहलाएगा। तो जरा समझो बेटा ध्यान से, सम्मित संबंध कंडीशन को समझो बेटा। A, B A को मान लो बेटा, माना हमने ये 2, A को मान लिया बेटा 2, A को मान लिया 2, किसी को भी मान सकते हो रिलेशन में, और सेट से ही होने चाहिए। ये अवयव जो हैं वो सेट से ही होने चाहिए। तो 2 है बेटा सेट में, बिल्कुल है। रिलेशन में मान लिया बेटा हमने 2,7 मान लिया। क्या मान लिया बेटा? A और B को मान लिया 2,7। क्या मान लिया बेटा? 2,7। तो जरा देखो बेटा 2,7 बिलोंग कर रहा है R को, बिल्कुल कर रहा है। तो बेटा 2,7 बिलोंग कर रहा है R को, तो 7,2 भी तो बिलोंग करना चाहिए R को। क्या है समुच्चय में, सेट में?
सॉरी रिलेशन में है, नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। 2,7 बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन 7,2 बिलोंग नहीं कर रहा। इसलिए यह संबंध कैसा होगा बेटा? इसलिए यह संबंध कैसा होगा? सममित संबंध नहीं होगा। इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा तीसरे पॉइंट पर। संक्रामक के लिए, किसके लिए बेटा? संक्रामक संबंध के लिए। तो संक्रामक के लिए भी समझो बेटा, संक्रामक के लिए भी अपनी अलग पहचान होती है, ठीक है। जैसे स्वतुल्य सममित के लिए है, वैसे ही संक्रामक के लिए होती है। तो क्या होती है बेटा? ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, और तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो बेटा ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है आर को, तथा बी कॉमा सी भी बिलोंग कर रहा है आर को। तो बेटा ए कॉमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को, बिलोंग करना चाहिए आर को। तो यह बेटा संक्रामक संबंध कहलाएगा। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे सेट ए को। तो बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जरा देखिए, क्या हम कोई भी अवयव ले सकते हैं बेटा? 3,8 या 1,6। तो हमने ले लिया बेटा यहाँ, जैसे यहाँ लिया था वही ले सकते हो। ए कॉमा बी बेटा 2,7 माना था, तो 2,7 मान लीजिए यहाँ। 2,7 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है बेटा आर को। तथा बी कॉमा सी देखिए बेटा 7 कॉमा, कोई है 7 कॉमा सी? नहीं है बेटा। बी कॉमा सी भी नहीं है बिल्कुल, तो बी कॉमा सी है ही नहीं है। या बोले 7,2 नहीं है बेटा इसमें, तो नहीं बिलोंग करेगा, नॉट बिलोंग। और तो ए कॉमा सी, ए कॉमा सी का मतलब समझिए बेटा ए का मान 2 और सी का मान भी 2। तो 2,2 बिलोंग कर रहा है आर को? बिल्कुल नहीं कर रहा है आर को। इसलिए फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करेंगे ए को। अब बेटा जब ये तीनों बातें सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो ये कैसा संबंध होगा? यह संक्रामक संबंध नहीं होगा। यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो बेटा कह सकते हैं हम लास्ट में, क्या कह सकते हैं? कि यह संबंध ना तो स्वतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है, तथा ना ही सममित है, सममित है, और ना ही संक्रामक संबंध है। दैट्स सॉल्व। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें। तीसरा है बेटा, ध्यान से समझना। समुच्चय ए है, ए समुच्चय ए में ए 6 अवयव दिए हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट है बेटा, ध्यान से समझना बेटा। इसमें दिया है समुच्चय ए, समुच्चय ए में बेटा दिए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 अवयव दिए हैं। और आगे क्या है? रिलेशन दिया है आर बराबर x, y सच दैट, बोला है y भाज्य है x से, y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध दर्शाइए बेटा। द्वारा परिभाषित संबंध
है, कैसा है, स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक है। तो जरा बताइए बेटा। तो बढ़ते हैं बेटा, समुच्चय ए तो हमें दे रखा है, समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 6 अवयव है बेटा। रिलेशन में क्या दिया है बेटा? रिलेशन में दिया है कि r बराबर बेटा x, y सच दैट y भाज्य है x से। किससे? x से। y भाज्य है x से। तो जरा बेटा समझना ध्यान से, देखिए ए सेट है बेटा, ए सेट, ए सेट, ये भी ए है बेटा। तो ये भी ध्यान से समझो बेटा, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है बेटा। और इसमें भी बेटा 1 2 3 4 5 और 6, ए से ए में रिलेशन क्या होगा? जब कंडीशन दी है कि y भाज्य है x से, तो बेटा ये x है, ये x को बिलोंग करेंगे और ये y को बिलोंग करेंगे। तो y भाज्य है, y भाज्य है क्या मतलब बेटा? y विभाजित हो रहा है x से, y विभाजित हो रहा है x से। तो बेटा रिलेशन में ज़रा ध्यान देना बेटा, रिलेशन r बराबर, देखिए ज़रा ध्यान से, क्या 1 से ये x को बिलोंग करेंगे बेटा, ये y को बिलोंग करेंगे। तो क्या 1 से 1 विभाजित हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है बेटा। 1 से 2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 1 से 3 बिल्कुल होगा बेटा। 1 से 4 भी होगा। 1 से 5 भी विभाजित हो जाएगा। 1 से 6 भी विभाजित हो जाएगा। तो ज़रा बेटा ध्यान से समझना, जब 1 से x वाले मान से y वाले मान 1 से सभी विभाजित हो रहे हैं, तो रिलेशन बनेगा बेटा 1, 1 विभाजित हो रहा है, 1, 2 भी हो रहा है, 1, 3, 1, 4 और 1, 5, 1, बेटा 1, 6। ये तो 1 से हुआ। अभी बेटा 6 अवयव, 5 अवयव रह गए हैं, 6 हैं टोटल। तो ज़रा देखिए बेटा 2 से देखते हैं, क्या 2 से हो रहा है विभाजित या नहीं? तो 2 से देखिए, क्या 2 से 1 प्रॉपर विभाजित होगा? नहीं होगा बेटा, 2 से 2 ही विभाजित हो सकता है प्रॉपर। तो 2 का बेटा 2 के साथ जाएगा, 2 का 3 के साथ भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 से प्रॉपर 3 भी विभाजित नहीं हो रहा है। तो 2 का बेटा 2 के साथ, 2 का 4 के साथ और 2 का 6 के साथ। तो बेटा 2 वाला रिलेशन बना, जरा देखिए 2 वाला बनेगा बेटा, 2 का 2 के साथ विभाजित होगा, 2 का 4 के साथ और 2 का बेटा रिलेशन 6 के साथ। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक। आगे देखिए बेटा 3 का, देखिए बेटा 3 का क्या 1 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 3 का 2 के साथ नहीं, तो 3 का बेटा 3 के साथ डिवाइड हो सकता है। 3 का 3 के साथ बिल्कुल भाज्यित होगा बेटा, विभाजित होगा। 3 बेटा 4 के साथ हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 3 5 के साथ? बिल्कुल नहीं। 3 बेटा 3 6 के साथ होगा। तो 3 का बेटा आएगा 3 का 3 के साथ रिलेशन, और 3 का बेटा 3 का देखिए 3 का 3 के साथ रिलेशन आएगा, और 3 का आएगा बेटा 6 के साथ रिलेशन। 3 का 3 के साथ आएगा, 3 का 6 के साथ रिलेशन। देखिए बेटा इसको बाइट से लिखते हैं, 3 का 3 के साथ और 3 का बेटा 6 के साथ रिलेशन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए 4 का, क्या 4 का 1 के साथ रिलेशन बन सकता है? नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि विभाजित नहीं होगा। 4 2 के साथ नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, पूर्ण विभाजित नहीं होगा। 3 के साथ भी नहीं होगा बेटा, 4 का 4 के साथ होगा। 4 का 4 के साथ, और 4 का बेटा क्या 6 के साथ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, डिवाइड कर सकते हो बेटा। तो देखिए जरा बेटा 4 का 4 के साथ हो जाएगा, और 4 का 6 के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। 5 का देखिए जरा, तो 5 का आएगा बेटा 5 के साथ, केवल 5 का आएगा केवल 5 के साथ, और किसी के साथ नहीं बेटा। और 6 का आएगा केवल 6 के साथ, 6 का आएगा केवल 6 के साथ। तो ये बना बेटा रिलेशन। रिलेशन समझ में आया, बनाना समझ में आया। तो सवाल बेटा बहुत ही सिंपल है, ज़रा ध्यान से समझना। अब कंडीशन लगाते हैं। देखिए बेटा पहली कंडीशन क्या बोलती है? स्वतुल्य के लिए। क्या है बेटा? स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए कंडीशन होती है बेटा, कोई भी अवयव स्वयं के लिए स्वयं से संबंध दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। फॉर ऑल वह अवयव बेटा बिलोंग करना चाहिए ए को, यानी समुच्चय को।
तो जरा ध्यान देते हैं बेटा, समुच्चय ए में कितने अवयव हैं। बेटा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखिए समुच्चय ए में बेटा 6 अवयव हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो प्रत्येक का संबंध बेटा स्वयं के लिए दर्शाना चाहिए तो स्वतुल्य संबंध होगा, वरना नहीं होगा। अभी तक जितने भी सवाल किए हैं किसी में भी संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं आया। क्या इसमें हो सकता है? जरा देखो बेटा ध्यान से। तो देखो 1 है पहला अवयव। क्या है बेटा? पहला अवयव 1 है। तो जरा देखिए बेटा, क्या इस सेट में 1 है? इस सेट में 1 है, रिलेशन में 1 है, बिल्कुल है बेटा। तो 1,1 यदि हम 1 लेते हैं तो 1,1 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो ये कंडीशन बेटा फॉलो होगी, बिल्कुल होगी। अब जरा देखिए बेटा, एक अवयव 2 भी है, 2 है तो जरा 2 देखिए बेटा, 2,2 बिलोंग करना चाहिए। जैसे A, है ना, वैसे ही 2,2 1,1 किया है, बिल्कुल किया है। तो 2 दूसरा अवयव बेटा 2 है तो 2,2 भी होना चाहिए। देखिए जरा 2,2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है बेटा। आगे है अवयव, तीसरा अवयव देखिए बेटा 3 है, तो 3 भी देखिए बेटा 3,3 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है रिलेशन को, तो बिल्कुल कर रहा है बेटा 3,3। आगे देखिए बेटा 4 अवयव है, 4 है तो 4 देखिए बेटा 4,4 भी हो रहा है A, की कंडीशन से। और जरा देखिए बेटा आगे अवयव है 5, तो क्या 5,5 भी है? बिल्कुल है। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इस कंडीशन को बेटा लास्ट अवयव बचा है 6, क्या देखो बेटा 6,6 है, बिल्कुल है। और इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं सभी अवयव और रिलेशन भी बन रहा है। तो A, बिलोंग कर रहा है R को, फॉर ऑल A बिलोंग कर रहा है A को। तो बेटा बात समझ में आई? तो यह संबंध कैसा होगा बेटा? इसलिए डायरेक्ट बोल दो, यह स्वतुल्य संबंध है, यह स्वतुल्य संबंध है। बेटा आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट, दूसरा टॉपिक समझिए। दूसरा टॉपिक क्या है बेटा? दूसरा टॉपिक है बेटा सममित के लिए। किसके लिए? सममित के लिए। सममित के लिए। तो सममित के लिए बेटा क्या कंडीशन होती है? सममित के लिए कंडीशन देखिए बेटा दोबारा, A, B बिलोंग करेगा, A, B बिलोंग करेगा R को, तो B, A भी बिलोंग करना चाहिए R को। फॉर ऑल A, B बिलोंग करेंगे बेटा सेट को, समुच्चय को। तो जरा ध्यान से देखते हैं बेटा, A, B। चलो पहली बात तो अच्छे से समझ में आई होगी बेटा, दूसरी भी समझाते हैं। दूसरी जरा साइड में देखिए बेटा, A, B बेटा कुछ भी मान लीजिए। देखो 1,1 मान लिया हमने A, B, या 1,2 मान लीजिए बेटा, 1,2 A, B मान लिए। क्या मान लिए बेटा? ये A, B, और बिल्कुल बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि हमने बेटा रिलेशन से ही मानी है। तो 1,2, तो बेटा 1,2 का मतलब A, B है, बिलोंग कर रहे हैं R को। तो हमें चाहिए, क्या चाहिए बेटा? 2,1 चाहिए। A, B का मतलब B, A चाहिए ना। A, B का मतलब बेटा B, A चाहिए। तो 1,2 की जगह बेटा क्या चाहिए? 2,1। तो 1,2 तो है, क्या 2,1 है बेटा सेट में? जरा देखिए है या नहीं? नहीं है बेटा, नहीं है 2,1। तो ये कैसा संबंध होगा? तो बेटा ये संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक बार और देखिए जरा ध्यान से। 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक, आज के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करना और बताना कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।